अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फाइवर की हमारी सीरीज़ चल रही है और लास्ट जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जो फाइवर पर अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट होगा और उस पर जो आपकी प्रोफाइल है वो किस तरह से आपने सेटअप करनी है। यानी एक ऑप्टिमाइज जो प्रोफाइल है उसको किस तरह से आपके फाइवर अकाउंट का हिस्सा होना चाहिए। तो उस सिलसिले की जो वीडियो है वो प्रीवियस आप देख सकते हैं। और आज उससे अगला जो स्टेप है आज हम ये देखेंगे, क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है, प्रोफाइल हमारी सेटअप हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टास्क है वो ये कि बेसिकली जो गिग है उसकी क्रिएशन किस तरह से करनी है, किस तरह से उसको स्टार्टअप लेके चलना है और फिनिश कैसे करना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज के टॉपिक में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे मेनली। एक तो ये कि गिग जब भी आप क्रिएट करने लगते हैं तो देन सबसे पहले उसकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गिग की रिसर्च जो कीवर्ड्स हैं उसके हवाले से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको रिसर्च करना है, किन कैटेगरीज को हमने चूज़ करना है, किस में जाना है और किस में नहीं जाना। तो सबसे पहली चीज़ हम रिसर्च के हवाले से बात करते हैं, देन फिर हम इसको पार्शली लेके चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं पूरे सेटअप को लेके चलूँगा तो डेफ़िनेटली वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है वो काइंडली उसको फ़ॉलो अप करते रहिएगा एट द एंड तक। और जो भी इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और देन उसके उसका जो एक लिंक है हमारा हमारी वेबसाइट के ऊपर etrainings.org, उसके ऊपर भी ये एज अ कोर्स के तौर पर, एज अ कंप्लीट फ्री कोर्स के तौर पर आपको हमारी साइट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ पर से भी उसको फॉलो अप कर सकते हैं। वहाँ अगर आप चले जाते हैं trainings.org पर, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ मेंटोर्स के मुख्तलिफ आपको जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। और वहाँ पर ये जो मेरी जो सीरीज़ चल रही है इसकी वीडियोस भी वहाँ पर आपको अपलोड होंगी, बट वहाँ पर डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के बाद जो है वो आप इस सारे प्रोसीजर का, ये सारी जो एक सीरीज़ है इसका एक पार्ट बन सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से जनाब अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अभी हम मौजूद हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आप जब लॉगिन होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर जहाँ आपकी प्रोफाइल इमेज आ रही है वहाँ पर आपको दो मोड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। एक है स्विच टू सेलिंग और एक है स्विच टू बाइंग। स्विच टू सेलिंग से क्या मुराद है कि आप बेसिकली जब स्विच टू सेलिंग पर जाओगे तो आपके पास आपका जो सेलर का डैशबोर्ड है वो इंटरफेस आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और जब आप स्विच वहाँ से स्विच टू बाइंग करोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो एक आम कस्टमर की हैसियत से आपको वो डैशबोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्योंकि स्विच टू बाइंग अभी किया हुआ है यहाँ पर और देन मेरे पास अभी ये अवेलेबल आ रहा है स्विच टू सेलिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड में इंटर हो जाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने करनी क्या है कि हमने कोई भी, अच्छा सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये कि आपको ये चीज़ फाइनलाइज्ड होनी चाहिए कि इन एक्चुअल आपका इंटरेस्ट और आपकी स्किल दोनों का मैच होना चाहिए आपस में। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियोस आप देखते हो या जो चीज़ें आपको लोग बताते हैं इन एक्चुअल आपने उसी में काम करना है, ये ज़रूरी नहीं होता अब। ठीक है। फाइवर के ऊपर जब भी आप काम करोगे आपकी दोनों चीज़ों को आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किल इन एक्चुअल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही वीडियो एडिटर्स बन जाएं। इधर लॉट ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जाइए इन सारी कैटेगरीज़ के अंदर वन बाय वन देखिए कि आपके इंटरेस्ट का काम कौन सा है। और अगर उसमें आपकी ऑलरेडी स्किल है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ौरन ही जंप कर देना है। तो आप थोड़ा सा वेट करें और उस स्किल को 1 मंथ 2 मंथ्स उस पर अपना ग्रिप करें और देन उसमें वापस आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बावजूद इसके कि आपको पहले से आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं है और आपने देखा देखी जो है वो जंप कर दिया उसमें, तो वो टाइम वेस्टिंग से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो मेरी जो बेसिकली फेवरेट आप कह लीजिए जो गिग है या जो स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट साइट पर हैं। वेब हो जाए, सॉफ्टवेयर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब सबसे पहले वर्डप्रेस। ओके। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा
पॉपुलर जो गिग्स हैं उसमें आप जो है वो शामिल है। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया वर्डप्रेस, तो इसने कुछ मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स जो हैं वो शो कर दिए। अब ये कीवर्ड्स बेसिकली डिसाइड कौन करता है कि ये कीवर्ड्स हैं या ये डिस्क्रिप्शन लिखी है ये क्या चीज़ हैं। इन एक्चुअल ये वो गिग्स हैं, ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसको ढूंढ रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको सजेशंस के तौर पर आपको फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये जो गिग्स हैं या सॉरी ये जो कैटेगरीज़ हैं ये अवेलेबल हैं और इनके ऊपर लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्डप्रेस को अगर हम क्लिक करें तो देन लेट्स सी कि क्या यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं। तो अब यहाँ देखें जैसे मैंने वर्डप्रेस को क्लिक किया तो वर्डप्रेस की उसने मुझे दिखा दिया कि रिजल्ट फॉर वर्डप्रेस, एंड देन यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है जी 74,102 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। यानी 74,102 लोग जो हैं ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर जो अपनी सर्विसेज हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो इनिशियली जब आप जंप करोगे तो आपको 74,102 की जगह 74,103 की लिस्ट में आप शामिल हो गए। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से उठो और आप पहले 10, 12, 15 लोगों में आ जाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको इसमें जब तक आपकी रेटिंग और आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे डेफिनेटली आप फौरी तौर पर जो है वो ऊपर लिस्ट में नहीं आ सकते। तो चले ये मैंने एक सर्च कर लिया। देन अच्छा करना आपने इसके साथ क्या है कि आपने जो है अपने पास एक नोटपैड, वर्डपैड या एक्सेल में जिसमें भी आपको कन्वीनियंट है वो आप ओपन कीजिए प्रोग्राम, और उसके अंदर ये कीवर्ड्स जो है वो टाइप करते जाइए, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक नोटपैड की फ़ाइल जो है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, नोटपैड जी, ओके। मेरे पास ये नोटपैड आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपल और मैं यहाँ लिख लूँगा वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के साथ मैं दो चीज़ें बहुत आसान सी, कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर इसका जो कंपटीशन रेट है वो इसके साथ मेंशन कर दूंगा 74,102, और वर्डप्रेस मैंने इसमें आगे लिख दिया। अब ये मुझे पता चल रहा है कि ये अपनी आसानी के लिए आप उसके ऊपर अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जी ये कीवर्ड है और ये कंपटीशन है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, बट वैसे अमूमन जो है ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आपको याद रहेंगी। तो मैंने अभी जैसे ये एक कीवर्ड देख लिया कि वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो अगर मैं इसको अपनी गिग का पार्ट बनाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे 74,102 लोगों में compete करना पड़ेगा। देन मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कंपटीशन उससे भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। 95,065 पीपल्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जनाब इस कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपने एज इट इज़ फॉलो अप करना है, ये जस्ट फॉर आपकी गाइडेंस के लिए है कि आपने करना किस तरह से है। चाहे वर्डप्रेस की हो, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, बैनर डिज़ाइनिंग हो, व्हाट्सोएवर कुछ भी हो, पैटर्न आपने अपना जो रिसर्च का रखना है वो इस तरह से फॉलो अप करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन इसका जो कंपटीशन है वो है जी जनाब मेरे पास 95,065, ठीक है। तो इट्स मीन कि मैं इसमें भी इनिशियली अगर मैंने जंप करना है तो मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा। ओके, देन सेकंड देखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, जिनको लोग टाइप कर रहे हैं। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर कंपटीशन है 57,000 पीपल्स का। इनिशियली रिकमेंडेड नहीं है, मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। बट मैं इसको नोट डाउन ज़रूर कर लूँगा अपने पास, ताकि मुझे ये चीज़ याद रहे कि मैं जब अपनी गिग को फाइनली प्रिपेयर करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट यानी क्या चीज़ डाटा मेरे पास कौन कौन सा अवेलेबल है। तो मैं इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ 57,055, ओके। और देन जनाब नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इससे होगा क्या कि इससे आपकी बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। इनिशियली अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते हो तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको फ़ायदा देंगी।
तो अभी यहाँ पर आप देखो जैसे अभी बैरल यहाँ तो खैर बहुत सारी है, अगर मैं वन बाय वन करूँ तो डेफिनेटली इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर और कोई देख लेता हूँ, जैसे जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, तो वर्डप्रेस डेवलपर पर देखते हैं। वाह, अच्छा, इस पर आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 8692 लोग अवेलेबल हैं। ये जो कीवर्ड है ये मेरे लिए डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पर जाके इसको कर दूंगा पेस्ट, वर्डप्रेस डेवलपर, और इसका जो कंपटीशन है वो है 8692। ओके, इट्स मीन कि ये जो है, और इसके आगे अगर आप हाईलाइट करना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से, मैं इसमें रिकमेंडेड के लिए आर डाल देता हूँ। तो बट ये है कि ये चॉइस है आपकी। आप अपनी याद दहानी के लिए, अपनी यादाश्त के लिए यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे कि यार ये वाला जो कीवर्ड है ये बेहतर है और मैंने इसके अंदर जाना है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि आप उसके सामने उसके कंपेटिटर्स की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो या तो आपको वैसे भी पता तो वैसे भी चल जाएगा, बट मैंने एडिशनली एक बता दिया आपको, क्योंकि हम बिल्कुल एक इनिशियल लेवल और बिगनर्स लेवल के हवाले से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी वर्डप्रेस डेवलपर, ये मेरा पहला एक कीवर्ड जो है वो मौजूद है मेरे पास। अब देखें वर्डप्रेस डेवलपर के साथ और बहुत सारे उसने कीवर्ड्स कॉम्बिनेशंस आपके सामने दिखा दिए हैं। वर्डप्रेस डेवलपर के साथ अगर मैं करूँ वर्डप्रेस पीएचपी डेवलपर, तो लेट्स सी कि ये क्या दिखाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लोएस्ट कंपटीशन है, बट इसको मैं रेकमेंड थोड़ा सा इसलिए नहीं करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि लेस देन 10,000 के कंपटीशन के अंदर अंदर अपना काम जो है वो कीजिए। जैसे मैं भी आपको एक और दिखाता हूँ, इससे निकल के मैं आपको एट द एंड दिखाता हूँ। अभी 12,443 है, मैं इस पर नहीं जाता। मैं ये करता हूँ जनाब कि मैं दोबारा से वर्डप्रेस पर जाता हूँ, और वर्डप्रेस डेवलपर का हमारा एक जो था वो था जनाब वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस फिक्स। ओके, इसको भी देखा जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए 9,967 पीपल्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब स्टार्टअप आप ले रहे हो तो लेस देन 10,000 की कंपटीशन के अंदर अंदर आप फॉल करें। ठीक है, अब ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 1,000 2,000 वाली ही गिग्स में आपने जो है वो जाना है। वो बहुत अच्छी बात है, बट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ही कैटेगरीज के अंदर बहुत लोएस्ट कंपटीशन आपको मिले। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो फाइवर ऐड ने नहीं ऐड की होती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर लोगों का रुझान ज़रा कम होता है या लोगों को पता नहीं होता, तो इसकी वजह से वहाँ पर कंपटीशन आपको लोएस्ट मिलता है। तो उसको उस सूरत में ज्वाइन किया जा सकता है कि डेफिनेटली आपकी पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ भी हों। तो ये इसलिए वहाँ मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ कि लोग जी 1,000 वाली गिग ढूंढ रहे हैं जिसमें 1,000 लोग मौजूद हों, 1200 हों, 1500 हों। तो वो सारी कैटेगरीज के अंदर ऐसा सिलसिला नहीं होता, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए इसके हवाले से कीवर्ड्स को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वर्डप्रेस फिक्स को भी अपने पास एडअप कर लेता हूँ, और देन मेरे पास ये दो जो है वो, अब आप देख लीजिएगा, दो जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने इनिशियली फाइनलाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो बहरहाल रिकमेंडेड ये है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यहाँ से इसको भी अपने पास लिख लेता हूँ, 9,967, ये जो फिगर है मेरे पास मौजूद, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है, और मैं इस फाइल को अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस गिग कंपटीशन के नाम से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरी किस गिग के कितने कंपटीशंस हैं और मैंने उस हिसाब से इसको फॉलो अप करना है। तो ये एक बड़ा आसान सा और एक बड़ा, मैं आपको जेनेरिक वे बता रहा हूँ। मेरे अलावा भी तमाम तकरीबन जितने भी लोग ऑलरेडी मुझसे पहले भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब अप्रॉक्सीमेट आपको यही वे आउट्स बताते हैं, और ये स्टार्टअप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट एनी एनालिसिस अगर आप इसमें जंप इन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर नहीं मिलेंगे और लॉन्ग रन नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम रिसर्च के ऊपर लगाइए, और ये बड़ा आसान सा मैंने एक मेथड आपको बता दिया है। अब ये इस वीडियो के अंदर हमारी जो रिसर्च वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, और इसको इसमें अब मैंने वर्डप्रेस चूज़ किया है। मैं बल्कि आपको अभी मैं जिक्र कर रहा था कि मैं आपको कुछ और भी इसमें दिखा देता हूँ। मसलन एक एक है उर्दू डाटा एंट्री।
ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3,729 लोग मौजूद हैं। 3,729 लोगों के मौजूद होने का मतलब ये है कि यहाँ पर काम मौजूद है, लेकिन इस काम को करने वाले लोग नहीं हैं, यानी कम हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ब्लैंक चल रही हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लगी हुई है। जैसे ये मौलाना साहब हैं तो इनकी 39 ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं, आई विल डू उर्दू टाइपिंग, अरेबिक टाइपिंग। और इसी तरह यहाँ पर आप देखिए इस बच्ची को तकरीबन 5 ऑर्डर्स इनको भी रिसीव हुए हैं, यहाँ पर भी एक ऑर्डर है। तो कुछ ना कुछ हिलजुल ज़रूर है। अगर आप इस तरह की किसी कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली उर्दू जो है बहुत स्पेसिफिक गिग है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फौरी तौर पर हो सकता है आपको ऑर्डर्स ना मिलें। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो एशियन जोन के होंगे, या यूरोप में अगर कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो डेफिनेटली अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट हुई तो वो आपको अप्रोच करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको एशियंस ही अप्रोच करेंगे। तो इस तरह की अगर आप किसी उसमें जाते हैं। अब अगर इन केस में यहाँ पर एक कैटेगरी लिखता हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग। अभी आप देखिएगा लोगो डिज़ाइनिंग में अब आप देखें कि कंपटीशन किस हद तक है। ठीक है, 1,99,104 लोग। ठीक है, अब 1,99,104 पीपल्स जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब अगर आप ये कहो कि आपने आज गिग बनाई है और अगले 2 दिन के अंदर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो ये जो है वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और इसके लिए इस दौड़ का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है, आपको भागने वाला घोड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वालिटी वर्क आपका बहुत मैटर करेगा, देन आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करेगी, और आपकी जो वर्क गैलरी है, जो काम ऑलरेडी आपने लोगों के लिए किया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैटर करेगी। देन आपको हो सकता है कि इस हवाले से जल्दी जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें, लेकिन अदरवाइज़ आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी तरह लोगो डिज़ाइन के अंदर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फिर उसके आगे जो सर्विसेज हैं यहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे एक्सपर्ट लोगो डिज़ाइनर। अब एक्सपर्ट लोगो डिज़ाइनर आप देखो कहाँ पर मैंने क्लिक किया, 1,99,104 लोगों में से रिज़ल्ट उसने फ़िल्टर करके 59,590 जो रिजल्ट सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं। सिर्फ क्या हुआ कि एक्सपर्ट लोगो डिज़ाइनर ये एज अ कीवर्ड के तौर पर इसको मैंने सर्च आउट किया, तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि यार ये जो कीवर्ड है 1,99,000 की बनस्बत ये मुझे बेहतर लगेगा। ठीक है, लेकिन बात यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वाली जो वैल्यू है 59,000 की, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आपने चीज़ों को पहले सर्च आउट करना है, उस पर थोड़ा सा वक्त देना है, ताकि आपका मज़ीद जो आने वाला वक्त है वो ज़ाया ना हो, और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो जाएं कि आप कहें कि यार मैंने बनाया, मैंने काम किया और अभी तक स्टिल जो है वो उसके कोई रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो कीवर्ड हमने इस वीडियो के अंदर सर्च आउट किए हैं उनको हम फाइनली अपनी गिग का पार्ट बनाएंगे, और हम देखेंगे कि इन कीवर्ड्स को रिसर्च करने के बाद हम अपनी गिग में किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किस तरह से उसमें हम इनको जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो में ये सारा प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से वन बाय वन जो है वो अपने इन कीवर्ड्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है, और फिर उनको किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन में स्टफ़ करना है, और किस तरह इस गिग को एट द एंड फिनिश तक हमने लेकर चलना है। ठीक है जी। तो बाकी ये कि इन वीडियोस की इसकी पूरी सीरीज़ जो है वो आपको इस यूट्यूब ई ट्रेनिंग के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। वन बाय वन तमाम चीज़ों के लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, और देन इसकी जो वीडियोस हैं वो हमारे ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है etrainings.org, वहाँ पर भी एज आ फ्री कोर्स के तौर पर अवेलेबल होगी। तो बाकी आने वाले वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।